आज हम देखेंगे कि कैसे आपका डीएड का पेपर आता है, वो भी फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें देखना क्या है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है कोर्स कोड। ये कोर्स कोड सिर्फ और सिर्फ यहीं दिखाई देगा और कहीं पे दिखाई नहीं देगा, ना आपके एडमिट कार्ड पे, ना आपके ब्लैक बोर्ड पे, कहीं भी नहीं। ये जो सब्जेक्ट कोड है, और ये सब्जेक्ट कोड तो चलो आपको एडमिट कार्ड पे ही मिल जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे भी टीचर लिख देते हैं, पर ये जो कोर्स कोड है ये यहीं से लिखना है और आपकी जो ओएमआर है उसमें भरना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान से भर देना, बिना इसके पेपर चेक नहीं होता। ठीक है, टीचर इसे ही देखे, जो फाइलें बनती है ना ऊपर ऐसे लिख देते हैं DSE EMR की पेपर है ये। ठीक है, सब्जेक्ट कोड तो लिखते नहीं। चलो तो हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या पेपर है इसमें। ये देखो, पहली बात तो ये पेपर है 45 नंबर का। 3 घंटे में 45, 3 घंटे में 45 नंबर चाहिए बस। मतलब बहुत ही आसान है। और पहले ही बता दूं 18 पे पास है बच्चे हैं। जो पासिंग वाले सोच रहे हैं ना कितने, मैं बता देता हूँ 18 पे पास हो जाओगे तुम, सिर्फ 18 का पढ़ लेना। 18 भी बताऊंगा कैसे आएंगे। ये देखो पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क्स से, बहुत ही आसान से सिंपल से। मैं आंसर बताऊंगा नहीं क्योंकि आपका है प्रैक्टिस पेपर, आराम से प्रैक्टिस करना। एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, जरा सा भी वो नहीं है, सीधा क्वेश्चन है, सीधा आंसर कर देना। मैं आंसर नहीं बताऊंगा। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल डिसेबिलिटी, सबको पता होगा। मतलब थोड़ा सा भी खाली जो आपके पेपर यूनिट वाइज है ना, सिर्फ यूनिट के नाम पढ़ के उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, वही बहुत है। गूगल से तो पढ़ मत लेना। अगर तुमने गूगल से पढ़ लिया तो डिसेबिलिटी पढ़ने से पहले तुम्हें कैंसर के वो पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या प्रिवेंशन है। क्योंकि तुमने कुछ भी डालो, कुछ भी डाल दो, उस पर डिसेबिलिटी डाल दो, कुछ भी डालो भाई साहब, तुम्हें कैंसर ही दिखाने का है वो। बड़ा आराम, और इतना ज्ञान देता है ना। मतलब होता है ना कुछ लोग ना ज्ञान बिना कोई मांगता नहीं है फिर भी फ्री का ज्ञान देते रहते हैं, वो वाले लोग होते हैं वहाँ तो। और ये देखो, पर्सन हैविंग 60 dB to 70 dB हेयरिंग लॉस इन बोथ ईयर इज कॉल्ड। ये भी बहुत है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें तो। देखो डैश इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। देखो ये तो सबको पता ही होगा। और IQ ऑफ माइल्ड, देखो IQ वाला ने सबके पढ़ लेना, माइल्ड के पढ़ लेना, मॉडरेट के पढ़ लेना, सीवियर के पढ़ लेना, प्रोफाउंड के पढ़ लेना, सबके पढ़ लेना। क्योंकि वो जो पूरा चार्ट है ना तुम्हारा, वो पूरा चार्ट पढ़ लेना, क्वेश्चन आने का उससे तो। और IQ का फॉर्मूला भी पढ़ लेना, उसको IQ का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। याद कर लेना, पूछ लेता बहुत बार ये। और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से पढ़ के ही जाना तुम। अब आते हैं हम पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या है, 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, तुम्हारे 10 नंबर पक्के। देखो 5 वो क्वेश्चन कर लिए और 10 ये कर लेना। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक आधी मुश्किल देता है, वरना तो आसान होते ही होते हैं। ये देखो, व्हाट इज ICF। अगर तुमने खाली सिलेबस पढ़ा है ना, मतलब याद वाद कुछ नहीं किया, सिर्फ सिलेबस को रीड किया एक एक पॉइंट्स को, तो ये क्वेश्चन कर दोगे। व्हाट इज अडेप्टिव बिहेवियर, राइट एनी 4 साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिसेबिलिटी, डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। राइट द प्रेवलेंस ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया, ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है, ऊपर बहुत आसान क्वेश्चन है, कर दोगे तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं पार्ट सी पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो ले सकता है आराम से। देखो पार्ट सी में क्या है, 6 क्वेश्चन है, पर हमें 4 ही करने हैं, मतलब 6 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने, 6 नहीं कर देने। तो इनमें से जो आता हो ना वो कर देना। 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 20 नंबर हो जाएंगे तुम्हारे। और 18 पे पास है जो पास वाले ना, फिर याद दिला दो 18 ही चाहिए ना पास होने के लिए। तो इसमें भी आसान से क्वेश्चन है बहुत। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉजेज एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये देखो कॉजेज वाले का एक सीन बताता हूँ तुम्हें। मैं पेपर देने बैठा था, इंटरनल एग्जाम थे, तो मेरी साइड में एक बच्चा बैठा, तो उसने मुझसे पूछा कि कॉजेज बता दे भाई, कॉजेज बता दे। तो मैंने उसे बोल दिया ईयरफोन लगाने से डिसेबिलिटी होती है, और बहन से उसने लिख भी दिया कि ईयरफोन लगाने से डिसेबिलिटी होती है। उसके बाद जब आंसर शीट चेक होके आई, तो भाई साहब टीचर ने ना सबके सामने उसे खड़ा किया, मतलब 30-40 बच्चे बैठे, सबके सामने खड़ा किया, और जो सुनाई है कि ईयरफोन लगाने से डिसेबिलिटी होती है, तो हम सारे डिसेबल हैं। ओ भाई, उसने ये भी कहा कि मैम इसने बताया था, कि मैम कि ये क्या, तो तुम लिख दो कि उसने बताया। तो इतना सही मजा आया था ना। चलो ये सब छोड़ो, तो आउट ऑफ द टॉपिक चले गए हम। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम अपने सिलेबस को खाली रीड कर लोगे ना, तो भी इन क्वेश्चन के आंसर कर दोगे। डिफाइन ऑटिज्म, देखो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन। राइट द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CWASD, देखो फुल फॉर्म ना बहुत आती है, एब्रिविएशंस इतनी सारी आती हैं, तुम्हें सब याद करनी है। CWASD बहुत आसान है, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, इतना तो पढ़ ही लोगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ INS एंड CRCC इन रिहेबिलिटेशन ऑफ PWDS। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, पर आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जिसे पास होना तो इसे छोड़ देना, 4 ही तो क्वेश्चन करने हैं इसमें से। ठीक है। और डिस्कस दी रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन अर्ली इंटरवेंशन। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा इसका जो शायद 54th यूनिट में से है पेपर 1 की, बहुत आसान क्वेश्चन है। डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस, यूनिट 2 का क्वेश्चन है शायद, या फिर यूनिट 3 का, सॉरी यूनिट 3 का क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे। और जो चाहे ना स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये लो,
पार्ट सी के ये हो गए। पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी में देखो एक क्वेश्चन करना है 10 मार्क्स का, और चाहे इसमें तुम पूरी राम कथा लिखा हो, कभी तुम्हें 8 से ज़्यादा कोई नहीं देता। कितना भी लिखा हो तो तुम सही, ज़्यादा लिखने में कितना भी लिखो तो 8 ही देने हैं। और ये देखो सीधा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिवेंशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन। बहुत आसान डायरेक्ट क्वेश्चन, और प्रिवेंशन तो इतने आसान है ना, तुम खुद भी लिख सकते हो। एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखो और आसान, इससे भी आसान क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स का आसान है। 10 मार्क्स का मेरे हिसाब से तो 2 पेज से ज़्यादा का आंसर लिखना मत, और 2.5 मार्क्स है ना मुश्किल से आधे पेज, ये जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है मुश्किल से 1 पेज का लिख देना है इसे, मुश्किल से। और ये जो 2 मार्क्स वाले हैं ये तो 2 या 3 लाइन में खत्म कर देना। अब देखो व्हाट इज ICF, इसकी फुल फॉर्म बता देना, इसके 3 जो टाइप्स हैं वो बता देना। व्हाट इज अडेप्टिव बिहेवियर, पूरी एक सीधी डिफाइन दी हुई है इसके लॉ के अकॉर्डिंग, वो पूरी लिख देना। राइट एनी 4 साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी तो तुम्हें सेकंड ईयर में भी पढ़नी पड़ेगी, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा आप लिख सकते हो, 4 साइन है लिख देना आराम से। अब ये देखो डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखो डिफाइन में ना 5 डिफाइन है हमारे पास, पर जो मेन चलती है वो मेन जो चलती है ना वो चलती है अमेरिकन एसोसिएशन वाली, उसे याद कर लेना। सीधी सिंपल सी डिफाइन है, सीधी एज इट इज, उससे ज़्यादा ना एक शब्द ज़्यादा ना एक शब्द कम, ठीक है। और ये तो हो गया तो आप लोगों का पेपर 1, लास्ट ईयर का पेपर है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। जैसे स्क्रीनशॉट लेने में वापस कर देता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर बाकी क्वेश्चन भी देखो ये है पार्ट ए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पार्ट बी का ले लो। पार्ट सी का ले लो, एंड पार्ट डी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि बाकी पेपर के भी चाहिए। पेपर में तो ईजी है खैर, तो बाकी के भी तो सैम्पल पेपर चाहिए। नहीं चाहिए तो बात अलग है, अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबा देना। सीधी सिंपल सी बात है, ज़्यादा तो हम कुछ कहते नहीं भाई साहब।